हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो आपका स्वागत है फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। और अभी यहाँ पर मैं मोक्ष का बैग चेक कर रही हूँ। मैंने इसके बॉक्स में मतलब बैग में लंच बॉक्स रखा है, तो बोतल वगैरह मैं इसका बैग सेट कर रही हूँ। और अभी यहाँ पर मैं पेंसिल बॉक्स वगैरह तो सब चीज़ों को चेक करती हूँ मोक्ष की। तो अभी वो रेडी हो चुका है और अभी बाहर वो रिक्शा वाले का इंतज़ार कर रहा है। तो वो देख रहा है कि मम्मा बता रहा है कि अभी नहीं आई, अभी नहीं आई। तो टाइम तो उसका हो गया। तो मैंने उसका जब पेंसिल बॉक्स चेक किया तो उसमें इरेज़र नहीं थी। तो अभी यहाँ पर मैं इसको इरेज़र दे रही हूँ। और मैंने इसका जो सामान है स्कूल वाला, कलर हुए या पेंसिल हुए, इरेज़र, शॉर्पनर, कुछ भी हुआ, तो मैंने अलग से किट को रखा हुआ है। तो उसमें सारा सामान मैं अलग से मोक्ष का रख करके रखती हूँ, तो फिर ढूंढना नहीं पड़ता है। और यहाँ पर ये सब बस मोक्ष का बैग रेडी हो चुका है। और अभी मोक्ष बाहर ही है, तो अभी वो गया नहीं है स्कूल। और किशु है बाहर पापा जी और के पास। तो वो सुबह से उठकर जब से उठा है तो वो रो ही रहा है, तो मतलब किसी के पास भी नहीं रुक रहा है। तो पता नहीं उसको आज क्या हो गया सुबह से ही। और अभी मैंने सोचा कि चलो इतना मैं यहाँ पर अपना बेड लगा देती हूँ, तो इसको क्लीन कर दूँगी, मतलब झाड़ कर चादर को अच्छे तरीके से बिछा दूँगी। फिर मैं किशु को लेकर आऊँगी, तो अगर वो सोया तो फिर मैं उसको सुला दूँगी। और अभी यहाँ पर मोक्ष कह रहा था कि मम्मा रिक्शा वाले अंकल आ गए हैं। तो बस मैं उसको बाहर छोड़ कर आ रही थी। तो मैंने बोला था उसको कि बैग मुझे दे दो। तो बैग बहुत ही मतलब ज़्यादा भारी है मोक्ष का। तो सारी ही नोटबुक्स मंगवाते हैं स्कूल में, मतलब टाइम टेबल का कुछ पता नहीं चल रहा है। और मोक्ष कह रहा था कि मेरे स्कूल में सभी बच्चे मतलब सारी नोटबुक्स लेकर आते हैं। तो पहले तो टाइम टेबल के हिसाब से जाता था, लेकिन कुछ दिनों से जब से दोबारा से स्कूल ओपन हुए हैं, अभी जो 7-8 दिन की छुट्टियां पड़ी थी, जब से मतलब कावड़ की छुट्टियां पड़ गई थी, तो उसके बाद से मतलब डेली मोक्ष सारी ही बुक्स लेकर जा रहा है। तो काफ़ी भारी बैग हो गया उसका। तो अभी मैं पूछूंगी दोबारा से, टाइम टेबल मेरे से मिस भी हो गया, तो दोबारा से मतलब मैम से पूछना पड़ेगा कि टाइम टेबल है या नहीं है। तो बस यहाँ पर मैंने बेड को सेट कर दिया है फटाफट से। और अभी मैं किशु को लेकर आऊँगी। तो अभी बेड पर चादर बिछाने के बाद मैं अभी किचन में आ गई थी चाय बनाने के लिए डायरेक्ट। तो उसके मतलब चाय को रखने के बाद मैं किशु को लेकर आई हूँ, क्योंकि मोक्ष के पापा जी नहा रहे थे। तो उन्होंने बोला अचानक से कि चाय बना दो। मैंने चाय नहीं बनाई थी, मैंने ब्रेकफास्ट तो रेडी कर दिया था, क्योंकि वो चाय कभी कभी लेते हैं मॉर्निंग में। वो चाय मतलब लेते नहीं हैं, दही के साथ ज़्यादा करते हैं ब्रेकफास्ट। लेकिन 2 दिन से उनको सर्दी मतलब खांसी जुकाम हो रखा है, तो इसलिए वो दही उन्होंने मतलब बंद की हुई है। दही तो अभी नहीं ले रहे हैं, गले के लिए सही नहीं होता है दही लेना जब खांसी जुकाम हो जाए। तो फिर मैं उनके लिए चाय बना रही थी, उन्होंने चाय बोला था लेने के लिए। तो बस यहाँ पर चाय के साथ करेंगे अभी वो ब्रेकफास्ट। और मैंने लंच बॉक्स वगैरह सब रेडी करके रख दिया था। और आज मतलब काम तो सारा निपट गया था आराम से, लेकिन थोड़ा सा केशु की तरफ से मन थोड़ा सा परेशान हो रहा था। वो मतलब खेल लेता है, लेकिन वो खेल नहीं रहा था बिल्कुल भी, ना ही बैठ रहा था। नहीं तो मैं से मॉर्निंग में खिलौनों के साथ बैठा देती हूँ थोड़ी बहुत देर, लेकिन वो गोदी से उतर ही नहीं रहा था। तो बस ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी मोक्ष के पापा जी जा चुके हैं और मैं अभी को सुला कर आई हूँ। तो बस थोड़ी सी देर, अगर मतलब जब भी जितनी भी देर वो सोएगा तो मैं अपना काम निपटा लूँगी। और अभी यहाँ पर मैं गैस को क्लीन करने लगी हूँ। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने सबसे पहले किशु को सुलाया था, क्योंकि वो मतलब बैठ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। मैं बाहर भी देकर आई थी उसको जब, तो वो बाहर भी पापा जी और के पास नहीं रुक रहा था। तो मतलब मॉर्निंग के टाइम अगर बच्चा थोड़ा सा परेशान करे तो कामों को समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किचन को, मोक्ष को भी रेडी करना होता है, बीच बीच में मैं भी उसको रेडी करती हूँ। आज तो मोक्ष के पापा जी उसको लेकर बैठे हुए थे किशु को, तो फिर मोक्ष को भी मैंने ही रेडी किया, फिर ब्रेकफास्ट भी बनाया, बाकी के और काम भी, मतलब बच्चों के साथ काफ़ी काम हो जाते हैं। और फिर किशु भी रो रहा था, तो बीच में उसको मतलब दूध वगैरह भी पिलाया मैंने उसको, लेकिन आज वो दूध भी नहीं पी रहा है। तो मतलब उसकी तबीयत बड़ी ढीली सी लग रही है मुझे। और जब बच्चों के दांत वगैरह निकलते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी होती है बच्चों को, मतलब सर भी गर्म सा हो जाता है उनका। तो इस टाइम पर बच्चे काफ़ी चिड़चिड़े से भी हो जाते हैं, तो ये टाइम निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पर अभी मैं किचन को साफ़ कर रही हूँ और अभी शेल्फ़ को भी साफ़ कर दूँगी। उसके बाद मैं बर्तन को क्लीन करूँगी, फिर देखती हूँ कि क्या करना है, क्योंकि आज थोड़ा सा मतलब किशु की वजह से ही थोड़ा मन वो हो रहा है। तो बस अभी, और आज मतलब लाइट वाले भैया भी बोल रहे थे कि आज आएंगे, आज या कल में वो आ जाएंगे, तो हमारा इन्वर्टर भी यहाँ से उड़ जाएगा। तो फिर थोड़ा सा मतलब किचन को भी मैं अपना अच्छे तरीके से क्लीन करूँगी, मतलब क्लीन तो है लेकिन अच्छे तरीके से लगाऊँगी। जब से मतलब सेटिंग की है दोबारा से, तो किचन मतलब ऐसे ही पड़ी हुई है। क्लीन तो है किचन, लेकिन सेटिंग अच्छे तरीके से हो नहीं पाई है किचन की।
तो बस जब ये इन्वर्टर यहाँ से हट जाएगा तो कुछ मतलब खाली होगी शेल्फ हमारी किचन की, तब जाकर किचन को अच्छे तरीके से लगाऊंगी मैं। मतलब अच्छे तरीके से लगाई नहीं हुई है मैंने, जो ऊपर के बॉक्स वगैरह तो ऐसे ही रखा हुआ है उनको। और अभी जब मैं बर्तन को क्लीन कर रही थी फटाफट से मैंने किए तो तभी किशु उठ गया था। तो बस अभी मैं यहाँ पर इसको लेकर बैठ गई हूँ और मैं अभी लगा रही हूँ उसको नारियल का तेल। तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि इसको नारियल के तेल की मालिश कर देते हैं। तो उसका सर भी गर्म लग रहा था बहुत मुझे, तो और कुछ तो पानी में हाथ ठंडे हो जाते हैं और भी गर्म लगने लग जाता है। लेकिन मोक्ष के पापा जी सुबह से ही बोल रहे थे कि इसका सर मुझे आज बड़ा ही गर्म सा लग रहा है। तो मैं कह रही थी शायद सोकर उठा इस वजह से हो रहा हो, लेकिन तब से इसका माथा मतलब ठंडा सा ही नहीं हुआ है। तो बस अभी यहाँ पर नारियल के तेल की मालिश कर रही हूँ मैं इसको, और बड़े ही आराम से। मतलब आज सुस्त सा हो रखा है किशु, तो मतलब खेल नहीं रहा है ना ही, मतलब जैसे बच्चे फुर्तीले से होते हैं, तो आज वो बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं हो रहा था, बहुत ही ढीला सा हो रहा था वो। और मतलब उसको मतलब वो लेटा ही जा रहा था गोद में या फिर कंधे पर, तो वो इस तरीके से कर रहा था। तो मतलब बच्चे को देखकर मन बड़ा ही मतलब कुछ काम भी करने को मन नहीं करता है फिर। तो बस अभी यहाँ पर मैं सोच रही थी अगर किशु दोबारा से सोता है, क्योंकि उसने थोड़ी सी देर की ही नींद ली है, सिर्फ 15-20 मिनट की। 15-20 मिनट में मैं अपनी किचन को क्लीन करके आई हूँ। तो अभी दोबारा से किशु सो गया था। तो मतलब पहले तो उसने थोड़ी सी देर की नींद ली थी, तो मुझे लग रहा था शायद ये मतलब नींद नहीं पूरी हो रही है उसकी, तो इसीलिए चिड़चिड़ा सो रहा है। तो इसलिए मैंने उसको सुलाने की कोशिश की, तो ये सो गया है दोबारा से। पता नहीं तबीयत ढीली है या फिर नींद नहीं पूरी हो रही है, तो बच्चों का पता नहीं चलता है कुछ, और बच्चे बोल भी नहीं पाते हैं। लेकिन वो सुबह से ही आज गर्म सा लग रहा है मुझे, तो फिर देखती हूँ मैं, अगर ये मतलब थोड़ी देर तक भी ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं ठीक हुआ तो फिर मैं दवाई दिलवा कर लाऊंगी इसको। और अभी यहाँ पर मैंने बस धीरे धीरे से मतलब मैं लगा रही हूँ झाड़ू, तो कोई भी खटपट करने की आवाज़ नहीं कर रही हूँ मैं, और कोई भी मतलब कमरे से रूम से मैं कोई भी सामान हटाकर झाड़ू नहीं लगा रही हूँ उस टाइम पर। मैं सोच रही हूँ कि उसको थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो बस अभी यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी फटाफट से, उसके बाद मैं पोछा लगा दूँगी। और फिर सोच रही हूँ मैं कि मेरा काम निपट जाए जब तक किशु सोया हुआ है। तो आज मैं कोई मतलब एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, जिस तरह घर के हम सोचते हैं कि ये भी क्लीन कर लो, ये भी क्लीन कर लो, वैसे तो डेली ही मतलब जब भी मुझे टाइम लगता है तो मैं अपने कामों को लेकर चल लेती हूँ अपने साथ साथ ही। मतलब जैसे मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, जैसे किशु खेल रहा होता है तो फिर तो मतलब जैसे बच्चों की तबीयत ठीक रहती है तो फिर तो हम सोचते हैं कि चलो इसको भी क्लीन कर लो। इसलिए मैं अगले दिन के लिए कोई भी काम पेंडिंग नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। तो रोज़ाना के जो काम होते हैं वो भी करने मुश्किल हो जाते हैं कभी कभी तो बच्चों के साथ। तो इसीलिए बस आज मैंने किचन को क्लीन किया, झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद मैं पोछा लगा दूंगी, बस इसके अलावा मैं और कोई काम नहीं करूंगी। कपड़े मैंने भिगा कर रख दिए थे, तो मैं देखूंगी थोड़ी देर बाद दूंगी, अगर मतलब कि किशु उठ गया तो फिर तो मैं बस उसको ले लूँगी, क्योंकि मैंने नहा तो लिया था मैंने सुबह ही। तो बस अभी पोछा लगाने के बाद बस मैं चेंज कर लूँगी, और साथ के साथ ही यहाँ पर फ्रिज पर कपड़ा लगा रही हूँ बस मैं। तो बस अभी झाड़ू लग चुकी है, और बाहर की साइड में जो वो सीखों वाली झाड़ू आती है, तो बांस की झाड़ू बोलते हैं जैसे, तो फिर मैं उससे लगाती हूँ बाहर झाड़ू। मैं जो घर में झाड़ू यूज़ करती हूँ उससे मैं रोड पर मतलब सड़क पर झाड़ू नहीं लगाती हूँ, मेन गेट पर। तो बस मेन गेट पर झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा लगा दिया था अपना, और मैं बाहर बिना दुपट्टे के नहीं जाती हूँ, तो मैं सर पर दुपट्टा रखती हूँ जब बाहर जाती हूँ। तो उसके बाद मैंने पोछा लगाया था अपना, और पोछा लगाने के बाद बस मैंने किशु को टाइम दिया, उसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया था। और पोछा भी मैंने 1 घंटे के बाद लगाया था अपना, क्योंकि तभी किशु उठ चुका था जब मैं बाहर मेन गेट से झाड़ू निकाल रही थी। और अभी यहाँ पर हो गया शाम का टाइम, तो बस मैं ये मैंगो काट रही हूँ। तो मेरे पास एक मैंगो रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसका चलो कुछ बना लेते हैं। तो यहाँ पर बस इसको मैं जूस बना दूँगी। और अभी मोक्ष भी स्कूल से आ गया था, तो शाम के अभी टाइम हो चुका है, 4 बजे के करीब टाइम हो रहा है। तो आज चाय वगैरह नहीं बनाई थी मैंने, तो सोचा कि चलो आज इसका कुछ बना लेते हैं। तो आज मतलब चाय दूध वगैरह कुछ भी लेने का मन नहीं था, तो मोक्ष भी कह रहा था कि मम्मा इसका जूस बना दो। तो बस अभी यहाँ पर मैंने दूध डाल दिया ठंडा, और अभी 2 चम्मच चीनी डाल दिया मैंने। तो थोड़ा सा मीठा हो जाता है, लेकिन मैंगो भी मीठा होता है, वो सबका टेस्ट होता है अलग से, लेकिन मैं थोड़ा सा मीठा ज़रूर ऐड करती हूँ इसके अंदर। तो अभी यहाँ पर ये रखा हुआ था मिट्टी का बर्तन मेरे पास, इसको कुल्हड़ बोलते हैं। तो इसमें एक
मतलब पीना काफ़ी अच्छा लगता है। इसको लेकर आए थे मोक्ष के पापा जी। इसमें आई थी रसमलाई, तो इसको मैंने धोकर वॉश करके रख लिया था। तो मैंने बोला, मतलब मैं बोल रही थी मोक्ष के पापा जी इसको रखेंगे हम, इसमें अच्छा लगता है पीना। तो यहाँ पर बस मैं इसको थोड़ा सा सजा रही हूँ, और मैंने थोड़े से मैंगो कट करके रखे हुए थे तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब हम कोई काम करते हैं तो मतलब तसल्ली से करो, अच्छा करो, मतलब जिससे ऐसे कि दूसरों को भी अच्छा लगे। तो बस आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और इस व्लॉग का मैं यहीं पर एंड करूँगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। तो आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए।